नमस्कार। दूसरे दिन की योगशाला में आपका स्वागत है। मैं सुमन मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना सेशन ग्रहण करें। Excuse me, ma'am. मैम वॉइस आपकी इतनी अच्छे से ऑडिबल नहीं है। चलिए अपने चैनल के साथ शुरू करते हैं आज की बात। सुमन मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। Excuse me, Suman ma'am. मैम एक्सक्यूज मी, सुमन मैम। जी मैं ट्राई करती हूँ दोबारा से। जी ऑडिबल नहीं है मैम आप। जी कीर्ति मैम, am I audible now? Yes ma'am, now you are audible. Okay ma'am. चलिए आज के अभ्यास को हम सूक्ष्म ज्ञान के साथ शुरू करेंगे। हमारे जो वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं उनके साथ हम आज के अभ्यास को शुरू करेंगे। मेरे साथ बने रहिए आज की योगा क्लास में।
दोनों हाथ कटी पर्देश पे रखेंगे। नेक रोटेशन करेंगे। सबसे पहले नेक फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग 10 टाइम्स नेक फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए बैकवर्ड, पूरा स्ट्रेच करेंगे पीछे की साइड। एक्सेल फॉरवर्ड बेंडिंग, इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, पूरा स्ट्रेच करेंगे गर्दन को पीछे की साइड। एक्सेल, 10 टाइम्स आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करना है। धीरे धीरे रिलैक्स। साइड बेंड, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे पूरा गर्दन को, राइट साइड टर्न करेंगे पूरा पीछे की साइड, जितना पीछे की साइड देख सकते हैं कोशिश करेंगे। सांस करते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस करते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस करते हुए वापस। 10 टाइम्स करेंगे। साइड बेंड, अपने लेफ्ट ईयर से लेफ्ट शोल्डर को टच करेंगे। सांस भरते हुए वापस, राइट साइड सांस छोड़ते हुए, कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, अपनी गर्दन को नीचे की साइड स्ट्रेच करना है। पूरा स्ट्रेच करेंगे। सांसों का ध्यान रखें। लेफ्ट साइड जाते टाइम सांस छोड़ना है। सांस करते हुए वापस मध्य में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, वापस लेफ्ट साइड, वापस रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन करेंगे बैकवर्ड साइड 5 टाइम्स, 2 3 4 5, forward side 1 2 3 4 5। दोनों हाथ साइड में ऊपर उठाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दोनों हाथ कंधों पर, फॉरवर्ड साइड रोटेशन करेंगे, आगे से घुटनों को मिलाते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे की साइड जाते टाइम सांस भरना है। 2 3
4 5 6 7 8 9 10 एंटी-क्लॉकवाइज 1 पूरा घुंघरू को आगे से मिलाते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दोनों हाथ पट्टी पर जैसे साइड बेंड करिए, एक हाथ को सामने से उठाते हुए पीछे की साइड लेके जाएंगे। जितना आप पीछे मोड़ सकते हैं लेके जाएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस दूसरी साइड। जितना आप पीछे लेके जा सकते हैं धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए वापस। 10 टाइम्स करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दोनों पैरों में कंधों से थोड़ी ज्यादा दूरी बनाएंगे। राइट हैंड को ऊपर उठाइए, लेफ्ट साइड पूरा टर्न करेंगे। जितना आप नीचे जा सकते हैं बेंड होंगे। सांस भरते हुए धीरे वापस, लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए राइट साइड अपनी बॉडी को पूरा बेंड करेंगे। धीरे धीरे वापस 10 टाइम्स करेंगे। Four, 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ पट्टी पर जैसा रखेंगे। फॉरवर्ड बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए वापस पीछे की साइड। धीरे धीरे वापस यथाशक्ति यथा सामर्थ्य जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे। गर्दन कमर गर्दन एकदम सीधी, नजर सामने किसी एक बिंदु पर। सांस भरते हुए वापस। धीरे धीरे वापस, सांस छोड़ते हुए आगे। कमर गर्दन एकदम सीधी। 5 टाइम्स करेंगे।
धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस। हिप जॉइंट रोटेशन करनी है, पैरों में थोड़ा सा गैप बनानी है अपने कदम के जितना। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ कोहनी से मोड़ते हुए अपोजिट नी से अपोजिट एल्बो को टच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। एक ही पैर को घुटने को मोड़ते हुए ऊपर उठाते हुए छाती से झुक करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। दोनों हाथ कटी प्रदेश से लेफ्ट पैर को साइड में उठाते हुए पूरा स्ट्रेच करें। 1, 2, अल्टरनेट उठाना है, एक पर लेफ्ट एक पर राइट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे वापस। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। एक हाथ की कलाई दूसरे हाथ से पकड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करेंगे। गर्दन को पीछे दिया छूट। धीरे धीरे वापस। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड से टच करेंगे टो को। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Chair pose 10 seconds. दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. दोनों हाथ को टेबल बेस पे. किसी भी एक पैर को ऊपर उठाइए, आगे बढ़िए, स्ट्रेच करेंगे पंजे को पूरा आगे की साइड, पूरा पीछे की साइड 10 टाइम्स. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Change your leg now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now rotation, clockwise and anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. दूसरे पैर से करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. कल हमने किया था ताड़ासन वृक्षासन. आज हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन. तिर्यक ताड़ासन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है तिर्यक. तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ा होना. तिर्यक ताड़ासन. ताड़ासन में टेढ़ा होना मतलब तिर्यक ताड़ासन. ताड़ासन का ही एक वेरिएशन है. तिर्यक ताड़ासन ताड़ से ही बना, ताड़ासन के जैसे ही है. तो हमने कल ताड़ासन सीख लिया था. तो उससे थोड़ा सा आगे का अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ताड़ासन में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा टर्न करेंगे बॉडी को, तो वो बन जाएगा हमारा तिर्यक ताड़ासन. जितने भी लाभ हमें ताड़ासन से प्राप्त होते हैं वो सारे लाभ हमें तिर्यक ताड़ासन से भी प्राप्त होते हैं. तो चलिए देखते हैं तिर्यक ताड़ासन किस तरह से करते हैं. दोनों पैरों के बीच में कंधों जितना गैप बना लें, कंधों के जितनी दूरी बना लेंगे दोनों पैरों के बीच. दोनों हाथ शरीर के साइड में, दोनों हाथों को सामने से श्वास करते हुए ऊपर उठाएंगे. धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे. दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे. दोनों उंगलियों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे. नहीं फिर मैडम को या तो मैं मीना मैडम का नंबर है मेरे पास. नहीं ना जी मैडम का नंबर सकते हैं हम ले. मैं कह दिया था आपसे पहले उनके ऊपर नहीं ऐसे मैं अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ, हथेलियों पर आसमान की तरफ पूरा श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे पूरे शरीर को.
ये हमारा ताड़ासन। ताड़ासन में हमें अगला वेरिएशन करना है श्वास छोड़ते हुए नीचे, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में हमें श्वास पूरा भरेंगे, लंग्स में छाती में पूरा सांस को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड या राइट साइड की फिर बेक साइड टर्न करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड टर्न करेंगे पूरी बॉडी को, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को हम वहां से धीरे धीरे जितनी देर आप रुक सकते हैं धीरे से, उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसी तरह से हम श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, अपनी बॉडी को टर्न करेंगे। ध्यान रखिए कि आपकी कमरियां सीधी रहें। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, धीरे धीरे वापस ये तो हमारा तिर्यक ताड़ासन, जो ताड़ासन का एक वेरिएशन। इसमें जैसे कि आपने देखा अभी कि पूरी बॉडी एक तरफ से टर्न हो जाती है, तो आपके लेफ्ट साइड वाला पूरा जो बॉडी का पार्ट है वो पूरा स्ट्रेच होता है। इस तरह से जब हम राइट साइड टर्न करते हैं तो लेफ्ट साइड के साइड वाला पार्ट हमारा पूरा टर्न होता है। तो यहाँ पे खिंचाव होता है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे अच्छा रहता है। हमारे लंग्स जो है इससे स्वस्थ होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो अच्छी तरह से होती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। हमारे पीठ पे और हमारे पेट पे जो चर्बी है, हमारे थाइस पे जो चर्बी है वो कम होती है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से दूर होती है। इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी से दूर हो जाती है। हमारी बॉडी विषाक्त तत्व तो बाहर निकलती है पसीने के रूप में और मल के रूप में। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं दूसरे आसन का। दूसरा जो आसन है वो है हमारा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए हमें दोनों पैरों के बीच में कंधे से थोड़ा ज्यादा गैप बना लेना है। उसके बाद दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएंगे, अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को टर्न करते हुए पीछे से अपनी नाभि के पास रखेंगे। पूरा अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस करते हुए वापस। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर से राइट हैंड को हम टर्न करते हुए पीछे से लेके जाते हुए नाभि के पास रखेंगे, अपनी बॉडी को पूरा ट्विस्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे वापस। पूरा धीरे धीरे वापस। दूसरी साइड से भी करेंगे धीरे अभ्यास। जितना आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं करेंगे। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आसन में टिके रहेंगे। धीरे धीरे श्वास करते हुए वापस वापस आ जाइए, सामान्य स्थिति में आ जाइए। किसी भी आसन के अभ्यास को जानने के लिए उस आसन को जब हम करते हैं तो बॉडी के किस पार्ट पे हमें दबाव खिंचाव महसूस हो रहा है, वहां से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाँ पे बॉडी के जिस आसन को आपने किया बॉडी के किस पार्ट पे उससे दबाव आपको महसूस हो रहा है, किस बॉडी के पार्ट पे खिंचाव था, किस बॉडी के पार्ट पे
आपको दबाव महसूस हुआ, खिंचाव महसूस हुआ, थोड़ा सा कष्ट या पीड़ा महसूस हुई, वहीं के जो पार्ट है हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो स्वस्थ होते हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने कटी चक्रासन का अभ्यास किया। कटी चक्रासन में हमारे उदरस्थ जो अंग है, हमारे स्टमक के जो पार्ट है वो हमारे स्वस्थ होते हैं, क्योंकि ट्विस्टिंग से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनकी मसाज होती है। ट्विस्टिंग होने से उनमें एक तरह से दबाव खिंचाव हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे अच्छा हुआ है और इंटरनल ऑर्गन्स की मालिश होती है, मसाज होती है और वो स्वस्थ बनते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी दूर होती है। चलिए आज के अभ्यास में अगला अभ्यास जो है वो है हमारा त्रिकोण आसन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमारे शरीर की आकृति त्रिकोण के समान बन जाती है। तो पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी बना लेंगे। राइट हैंड को सामने सीधा करेंगे, दोनों हाथों को समानांतर उठाएंगे, कंधों के समानांतर अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। जिस पैर को आपने सीधा किया, राइट हैंड को सीधा किया तो राइट हैंड साइड धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ऊपर वाला हाथ आपका सीधा रहे, अपनी गर्दन को ऊपर वाले हाथ की तरफ मोड़ें। धीरे धीरे वापस। यही अभ्यास दूसरी साइड से भी करेंगे। लेफ्ट साइड के पैर को सीधा करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा रहेगा, गर्दन को ऊपर वाले हाथ की तरफ टान करेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये था हमारा त्रिकोण आसन। इसमें हमारे जो कंधों की जकड़न है वो दूर होती है, हाथों और पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती है। हमारे साइड में जो फैट जमा हो जाता है वो इससे कम होता है। साइड में जो हमारे चर्बी जमा हो जाती है, वसायुक्त पदार्थ जब हम खाते हैं, ज्यादा अपना आहार ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो उसको साइड के फैट को कम करने के लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही बेनिफिशियल। चलिए इसी के वेरिएशन में अगला अभ्यास करते हैं वीरभद्रासन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वीरता का प्रतीक वीरभद्रासन। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट की दूरी बनाएंगे। किसी भी एक पैर को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर उठाएंगे। राइट जो आपका लेग है, राइट नी को 90 डिग्री मोड़ेंगे। आपकी जो हील है और आपका जो नी है वो समानांतर होने चाहिए, अलाइनमेंट उनकी सीधी होनी चाहिए। ये है आपका वीरभद्रासन। इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा खिंचाव, पूरा दबाव आपकी थाइस पे पड़ रहा है, आपकी काफ मसल्स इससे स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी तरफ से एक बार करेंगे। चेंज योर डायरेक्शन। ये हमारे वीरभद्रासन का एक वेरिएशन था। अब हम करेंगे दूसरा वेरिएशन, इसी में वीरभद्रासन का थोड़ा सा एडवांस। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट की दूरी, किसी भी एक पैर को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए 90 डिग्री लेकर आएंगे। दोनों हाथों को और लेकर जाएंगे, आपस में मिलाएंगे। धीरे धीरे वापस।
Change your direction of twist करने घोड़े पे 90 डिग्री घुटना सांस छोड़ते हुए नीचे सांस करते हुए पीछे धीरे धीरे वापस। ये थे हमारे वीरभद्रासन के 2 वेरिएशंस। कंधों के बीच में इससे 1 फीट की दूरी, एक हाथ की कलाई से हाथ से पकड़ते हुए बड़े बड़े विश्राम करेंगे। आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लें। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब हम करेंगे योग के अगले अभ्यास का प्रारंभ, जिसमें है नटराजासन। नटराजासन जैसा कि सबको पता ही है कि भगवान शिव के नृत्य को नटराज बोला गया है, तो उसी के जैसी आकृति इसमें बन जाती, तो इसलिए इसका नाम नटराजासन। इसके लिए किसी भी पैर को घुटनों से मोड़ते हुए पीछे की तरफ आप टखने से पकड़ सकते हैं पैर को, या फिर अंगूठे से पकड़ सकते हैं। दूसरे हाथ को सामने धीरे धीरे सांस छोड़िए। बैलेंस बना के रखिए। किसी भी सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान देगा। धीरे धीरे वापस यही अभ्यास दूसरे पैर से भी करें। बैलेंसिंग पोज है, इसलिए आपको बैलेंस बनाना है सामने के जमीन में। धीरे धीरे वापस। नटराजासन जैसा कि आपको पता बैलेंसिंग पोज, इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है, किसी भी बिंदु पर कंसंट्रेशन करना पड़ता है। कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, मस्तिष्क शांत होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, आपके पैरों की थाई की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती है, पुष्ट होती है, दृढ़ होती है, बलवान होती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, कंधों की जकड़न दूर होती है, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम में भी हेल्प मिलती है। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि गरुड़ासन को गरुड़ासन क्यों कहा जाता है। गरुड़ासन जैसा कि नाम है, गरुड़ जो पक्षी है वो पक्षियों का राजा माना गया, पक्षियों का नरेश माना गया।
इसलिए गरुड़ पक्षी के नाम पर इस आसन का नाम रखा गया है। जितने भी आसन बताए गए हैं योग शास्त्रों में, वो किसी न किसी पशु, किसी पक्षी के बैठने की स्थिति पे है। महर्षि चरणदास जी ने कहा है, 84 लाख आसन जानो, योनिन की बैठक पहचानो। अर्थात जितने 84 लाख आसन हैं, वो किसी न किसी योनि के बैठने की स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए आसनों की संख्या जो है वो 84 लाख बताई गई है, लेकिन 84 लाख आसनों का वर्णन कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। उनमें से 84 लाख आसनों में से 84 आसन मुख्य बताए गए हैं, उनका वर्णन हमें कुछ ग्रंथों में प्राप्त होता है। उनमें से 84 में से भी मुख्य 4 आसन बताए गए हैं, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन। अलग अलग टेक्स्ट, अलग अलग वेरिएशन से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज हम अभी बात कर रहे हैं गरुड़ासन की। तो गरुड़ासन के बारे में बात करते हैं। तो गरुड़ पक्षी के नाम पे इसका नाम रखा गया है और इसमें आकृति गरुड़ पक्षी के समान दिखाई देती है। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा कठिन अभ्यास है। ध्यान रखना है कि जो बहुत जिनके पैरों में बहुत ज्यादा फैट जमा हुआ है या फिर जिनका वजन बहुत ज्यादा है, वो इसको थोड़ा सा संभल के करें, अपने शरीर का बैलेंस बना के करें। दीवार का सहारा आप ले सकते हैं, कुर्सी का सहारा आप ले सकते हैं या फिर किसी और इक्विपमेंट का सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने शरीर का बैलेंस बनाते हुए ये आसन करना है, क्योंकि ये आसन बाकी आसनों से थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान देने की हमें जरूरत है। क्या करना है, किसी भी एक पैर को ऊपर उठाते हुए दूसरे पैर के ऊपर लपेटना। पहले मान लो मुझे इस पैर को अपने राइट जो लेग है उसको लेफ्ट लेग पे लपेटना है, तो पहले मैं क्या करूंगी, अपने लेफ्ट लेग को थोड़ा सा बेंड कर दूंगी ताकि मुझे राइट लेग को लपेटने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ये भी बैलेंसिंग पोज है, तो आपको इसमें भी कंसंट्रेशन किसी भी एक बिंदु पर रखना पड़ेगा, तभी आप इसको कर सकते। दोबारा से टेक्निक बता रही हूँ। अगर आप सबसे पहले लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग को लपेटना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले लेफ्ट लेग को थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा, घुटने से थोड़ा सा बेंड करेंगे, राइट लेग को ऊपर उठाते हुए लपेट देंगे। उसके बाद दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, सामने लेके आते हुए एक दूसरे से लपेट। कमर गर्दन एकदम सीधी रहे। धीरे धीरे वापस। यही अभ्यास हम दूसरे पैर से भी करेंगे। अब की बार हमें राइट लेग को थोड़ा सा बेंड करना है, उसके ऊपर लेफ्ट लेग को लपेटना। राइट लेग को थोड़ा सा बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को लपेटें, दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे, सामने लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथों को भी उसी तरह से लपेटें। धीरे धीरे वापस। विश्राम करेंगे, लंबा गहरा सांस प्रश्वास करेंगे। एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ते हैं। धीरे धीरे वापस। गरुड़ासन के
लाभों का बात कर लेते हैं, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। गरुड़ासन में हमारी जो जंघाएं हैं, हमारी जो पिंडलियां हैं, इनकी जो मसल्स हैं वो पुष्ट होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है। पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। घुटने का दर्द, साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है। कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई हार्ट डिजीज है, हर्निया है, बहुत ज्यादा पेट दर्द, तो आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। आपको बॉडी में किसी भी तरह की पैरों में इंजरी है तो भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी इसका अभ्यास आपको थोड़ी सावधानी से करना है और एक अच्छे योग प्रशिक्षक की देख में ही आपको ये अभ्यास करना है। चलिए अब हम कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। पहले मैं बता देती हूँ सुखासन क्या है और वज्रासन जिसमें मैं बैठी हूँ ये वज्रासन है। एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आसन हम खाना खाने के बाद नहीं कर सकते हैं। सुखासन होता है जिसमें आपको सुख का अनुभव होगा। नॉर्मल जो आलती पालती लगा के बैठते हैं। एक पद्मासन होता है जिसमें हमें अपने पैर की जो तलवा है उसको राइट, जो आपका लेग है उसको लेफ्ट थाई पे रखना होता है और जो राइट लेग का जो तलवा है वो लेफ्ट आपको थाई पे रखना होता है, क्रॉस में रखना होता है। तो वो आपका पद्मासन होता है। उसके अलावा जब हम नॉर्मल एकदम कंफर्टेबल पोज में सुखासन में आलती पालती लगा कर बैठते हैं तो उसको सुखासन बोला गया है। ये आपका वज्रासन है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे, कल हमने जो प्राणायाम का अभ्यास किया था उनमें थे हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम और हमारा भ्राम प्राणायाम। आज हम करेंगे भस्त्रिका। पहले बता देती हूँ भस्त्रिका क्या है, इसकी विधि क्या है। भस्त्रिका जो प्राणायाम है उसमें इसकी टेक्निक में आपको क्या करना होता है, लंबा गहरा सांस धीरे धीरे करना है। लंबा गहरा सांस धीरे धीरे छोड़ना। पूरा सांस आपके फेफड़ों में भरना है। पूरा सांस आपको खाली करना है। आपको 2 से 2.5 सेकंड सांस लेना है। धीरे धीरे सांस लेने लगना है। 3 से 4 सेकंड आपको धीरे धीरे सांस छोड़ना है। जितना धीरे धीरे आप सांस ले सकते हैं, जितना धीरे आप सांस छोड़ सकते हैं। ये भस्त्रिका का प्रारंभिक अभ्यास है। उसके बाद आप सांसों की गति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में आपको सांसों की गति को धीमा ही रखना है। चलिए मेरे साथ कीजिए भस्त्रिका का प्राणायाम का अभ्यास। लंबा गहरा सांस करेंगे। लंग्स भरेंगे। लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। महसूस कीजिए संध्या वेला में प्राण ऊर्जा को अपने श्वास के साथ प्राण ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण करें। प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में भर रहे हैं। आप ऊर्जावान हो रहे हैं, आप शक्तिवान हो रहे हैं, आप शक्तिवान हो रहे हैं। पूरा लंबा गहरा सांस लें। महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी की each and every cell absorb oxygen fully. महसूस कीजिए कि सांस अंदर ग्रहण कर रहे हैं।
प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो आपके शरीर से विकारों को बाहर निकाल रही है, टॉक्सिन से बाहर निकाल रही है, विषाक्त शरीर से बाहर निकाल। सांस अंदर लेते हुए नई शक्ति, नई ऊर्जा ग्रहण कर रही है। सांस बाहर छोड़ते हुए टॉक्सिन्स रिमूव कर रही है। सांस को बुलाएं, धीरे धीरे सांस को बुलाएं। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। दोनों हाथों को आपस में रगड़ करें। दोनों हाथों को रगड़ करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। जिसको बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ध्यान से इस एक्सरसाइज को करना है। इसके शारीरिक लाभ की अगर हम बात करें तो इससे हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, ऑक्सीजन को अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। इसके मानसिक लाभ की अगर हम बात करें तो तनाव दूर होता है, मानसिक स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। इसके आध्यात्मिक लाभ की अगर हम बात करें तो इससे हमारे अनाहत चक्र के जागृत होने से हमारे जो अनाहत चक्र के जितने ऑर्गन्स हैं, अनाहत चक्र से इफेक्ट होते हैं वो स्वस्थ बनते हैं। अब हम अभ्यास करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्रशोधन क्रिया बताया गया है शास्त्रों में। आपको 1 सेकंड 1 स्टॉप सांस को बाहर छोड़ने से ध्यान लगाना, सांस ग्रहण नहीं करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। 1 सेकंड 1 स्टॉप।
धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए चलें। दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे, आपस में बंद करें, दोनों हाथों को रखेंगे। कपालभाति शोधन क्रिया के शारीरिक लाभ की अगर हम बात करें तो इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। पथरी जैसी प्रॉब्लम्स इससे दूर होती है। हमारे स्टमक पे जो